ये है कि काफी मतलब थोड़ा लेट हो गई थी, तो हमने इनसे ये कह दिया था कि आप एक काम करो, आप आज ही रुक जाओ नीचे हॉल में, हमने गद्दे वगैरह व्यवस्था करा देंगे, आप दोनों बच्चों को लेके ही रुक जाओ, तो सुबह की आरती करके तब आप चले जाओ। तो ये दोनों बच्चे शायद पैर पे चल के नहीं आए, ऐसा ही था। जब सुबह एक माइक दे दो। हेलो, जय श्री श्याम। मेरे बच्चे इतने परेशान थे जो 10-10 गोलियां खा लेते, लेकिन मैं उठा नहीं पा रही थी खाट से, लेकिन मैंने बाबा का जल पिलाया था और उठ के एकदम बाबा के धाम में आए थे। 2 साल से एम्स की दवाई चल रही है, डॉक्टर मना कर रहा है, इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही थी, कोई मुझे लाभ नहीं हुआ था। मैंने दिल्ली, बरेली, बीके चावला के यहाँ 12 साल इलाज कराया है। आपको मालूम होना चाहिए बीके चावला की कितनी हाई फीस है, और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ था, लेकिन मैं ऐसे ही रोती रहती थी। ये 12 साल का मेरा लड़का हो गया, सिर्फ बाबा के जल से ये खड़ा है, और इसे इतना बहुत ही ज्यादा लाभ है कि खूब खेलता है, खाता पीता है, आराम से उठ रहा है और लेटता है, इसे कोई भी परेशानी नहीं मालूम पड़ रही मुझे। देखिए, और वो बच्चा आज भी यहाँ मौजूद है, पैरों में नाखून तक नहीं थे इस बच्चे के, अब भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार इस धाम के लिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय महंत जी को। जब इस तरीके के चमत्कार इस धाम पर होते हैं तो बाबा के पास हम अकेले में जाते हैं। हम ये बात आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने कह रहे हैं, वैसे हम कहते नहीं ये बात, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहने के लिए मजबूर है। रूम से सबको बाहर कर देते हैं, सारे सेवादार जब चले जाते हैं तो 1-2 मिनट हम रोते जरूर हैं बाबा साहब कि बाबा ऐसा कौन से जन्म का हमारा क्या था कि आपने इतनी असीम कृपा मुझ पे बरसाई कि हाथों से इतने लोग ठीक हो रहे हैं। और इसी वजह से मैं किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। कोई एक भक्त नहीं बता सकता कि महंत जी कभी ये कहते हो कि 1 रुपया तुम दो तब तुम्हारे बच्चे को हम देखेंगे, या तब तुम्हारे बच्चे पे हाथ रखेंगे। और जब वो ठीक होके जाता है तब भी हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि आप 10 रुपए थाली में चढ़ा के चले जाओ, क्योंकि कृपा को आप बेच नहीं सकते। बाबा की असीम कृपा है, उसका आप रेट लगाने वाले कौन होते हैं? किसी के घर में अगर हमने कैंसर ठीक कर दिया तो उस कैंसर का हम क्या रेट लगाएंगे? 51,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, क्या रेट है उसका? जिसको जीवन दान मिल गया। आज एक भक्त कलकत्ता से आए थे, लखनऊ मेदांता से सीधे अपने कैंसर का ऑपरेशन करा के सीधे इधर आए। अच्छा, तो ये आलम था। उन्होंने इस धाम के लिए एक नया नाम दिया, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप का मैसेज दिखाऊंगा। उन्होंने सीधे मनौना के लिए लिखा, मनौना धाम जीवन धाम। और उनके आंसू इस तरह से गिर रहे थे और उनके परिवार के लोगों के कि मेरे भी आंसू निकल आए कि आज जिनको जीवन दान मिला है वो सीधे हॉस्पिटल से घर नहीं गए, सीधे मनौना धाम आए। और कलकत्ता के रहने वाले, और उनका इलाज हो रहा था लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में, तो सीधे यहाँ आए। यहाँ आके दर्शन करके और नववर्ष बोले, नववर्ष का पहला दिन महाराज जी हम आपके साथ मनाएंगे, और कम से कम 1.5 घंटे हमारे साथ अंदर रहेंगे वो। उसके बाद फिर कलकत्ता को वापस ले आएंगे। तो इस तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। यहाँ लाखों के लोग आ रहे हैं। आप देखो, आप चाहे 8 घंटे से लाइन में लगे हो, चाहे 4 घंटे से लाइन में लगे हो, लेकिन आपके चेहरे मुस्कान होती है। आपको ये लगता है अभी भी लाइन चल रही है, और कल एकादशी है, 12 बजे से फिर एकादशी की लाइन चलना शुरू हो जाएगी। तो ये मनौना धाम पे ही हो रहा है। हम भी बहुत घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं। हमने जो चीज यहाँ देखी, जो बाबा की शक्ति यहाँ देखी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और आज ये आलम है कि अलवर से निशान उठता है और मनौना धाम पर पैदल चलाया जाता है 475 किलोमीटर। आज जो बसें कहीं और मुड़ी हुई थी, आज सारी मनौना धाम को मुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबा की शक्ति इस तरीके से विराजमान है कि लोग अगर यहाँ की मट्टी भी लगा रहे हैं तब भी फायदा हो रहा है लोगों को। ट्यूबवेल की पीछे कुंडी बनी हुई है, उसका जल पी ले रहे हैं, तब फायदा हो रहा है लोगों को। आप सोचो, हम केवल एक ढक्कन जल पड़ के तो पिला देते हैं। केवल क्या करते हैं, पूछते हैं भैया आप कब से नहीं चले? बोले अरे हमें तो 3 साल हो गए वॉकर से चल रहे हैं। आपने उंगली थोड़ी चलने लगे। 6 महीने से हमारा हाथ नहीं उठा था, हाथ उठा दिया। तो ये सब बाबा जी तो कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी चमत्कार कर रहे हैं बाबा जी तो कर रहे हैं।
मुझे तो केवल उन्होंने माध्यम बनाया है, और माध्यम बनाया सिर्फ इसलिए कि जो नौकरी बेटा मैंने तुम्हें दी है उसको सही से करना। जब मैं तुम्हें नौकरी पे रख सकता हूं तो हटा भी सकता हूं। इसी वजह से ये बात मेरे दिमाग में हर समय रहती है कि जिस बाबा ने जो मुझे नौकरी दी है वो अपनी 100% पूरी करूं। और यही कारण है कि 21 घंटे जगता हूं मैं। लोगों को लगता है कि लाखों लोग होते हैं, मेहनत हमसे नहीं मिल पाते, हमसे नहीं मिल पाते हैं, कुछ लोगों से मिल पा रहे हैं। क्या कोई एक व्यक्ति लाखों लोगों से मिल सकता है? जितने लोगों से, और फिर भी क्या आपने कभी ऐसे किसी महात्मा को, संत को नहीं देखा होगा कि वो खड़े होकर ग्रिल पर खड़े होकर हजारों लोगों का आशीर्वाद फटाफट दे रहा है। इस तरीके के चमत्कार किसी और के हाथों से हो रहे होते तो पता है बहुत बड़ा सिंहासन बना हुआ होता उसका, ठीक, और ऐसे बैठा होता और बहुत आगे तक ग्रिल लगी हुई होती और दूर से ऐसे करके आशीर्वाद देता। और देते हैं लोग, कहीं किसी धाम पे जाके देख लेना आप। मनोना धाम की तरह नहीं कि एक महिला महंत जी का हाथ पकड़ती है और टेढ़ा करके अपने बच्चे पर रखवा लेती है, दूसरा हाथ महंत जी का यहाँ पे होता है। आप भीड़ में जब हम निकलते हैं तो ऐसा ही हमारा आलम होता है। लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है, हमारे सेवादार रोकते हैं लोगों को कि महंत जी के पास मत आओ, हम कहते नहीं आने दो, आशीर्वाद देने दो। क्यों? जो कृपा बाबा ने बरसाई है वो आप ही लोगों के लिए तो बरसाई है। अगर हम आप ही लोगों से दूर भागेंगे, आप ही लोगों से अगर वो करेंगे तो 2 मिनट बाबा के हटा देंगे, हो जाओगे तुम बेकार जैसे पहले थे। तो ये अहंकार, ये घमंड बाबा कभी इस माइंड में कभी ना लाएं, कभी अहंकार ना हो, कभी घमंड ना हो। और एक चलन मैं आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूं कि इस धाम पे मैं पैसे का चलन कभी नहीं चलने दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। मेरे बाद कोई और महंत बनेगा, मैं नहीं रहूंगा तो ठीक, बोचा कुछ भी करे, लेकिन जब तक मेरे सांस है तब तक मैं पता है, कोई गरीब व्यक्ति आया अपने बच्चों को दिखाने आया, अब मैं कह दूं कि 1000 रुपए में महंत जी मिलेंगे वहां पर, या 5000 रुपए में टिकट है, सभी धामों पे लगा हुआ है। अब जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी धामों को बहुत धामों पे लगे हुए हैं, क्या 1000 में महंत जी मिलते हैं, ठीक। और यहाँ दर्शन के लिए भी आप किसी सेवादार को 100 रुपए दे के देख लेना, अगर एक सेवादार आपको दर्शन भी करा दे VIP लाइन से, कोई नहीं करा सकता। तो सबसे मेन चीज यही है कि इस धाम पर कोई व्यक्ति गरीब आया, अगर उसको पैसे लगा दिए जाए तो क्या करके आएगा? अपने गेहूं बेच के आएगा, धान बेच के आएगा, या अपनी पायल किसी के यहाँ रख के आएगा, तब पैसे लाएगा। तो उसको आपने, उसके चेहरे पे मुस्कान कहाँ दी आपने तो पहले ही उसके चेहरा मुरझा दिया उसका। तो यहाँ कोई आता है तो भले जब किराए क्या अपना जुगाड़ करके आए, लेकिन उसको ये मन में नहीं रहता कि हमें धाम पे भी कुछ देना है जाके। हम बहुत से लोगों से ये कह देते हैं कि आप प्रसाद नहीं था, फूल दे आओ केवल। यहाँ जो रेगुलर भक्त हैं वो रेगुलर भक्त जानते होंगे मेरे बारे में, मैंने कई बार ऐसा कहा है कि आप बार बार प्रसाद मत लिया करो, आप फूल ले आया करो, बाबा तो फूल से खुश हो जाते हैं। आपने इतने धागे क्यों ले लिए? आप 2 धागे ले लेते। धागे भी बच्चों के बांधने, आप जो पेड़ पे बांधते हो गलत बांधते हो, इससे आपको पुण्य नहीं मिलता। ये भी मैं चलो अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए, जो आप रेलिंग पे धागा बांधते हो, जो आप पेड़ पे धागा बांधते हो, वो किसी भी तरीके से पुण्य का कार्य नहीं, वो पाप का कार्य। आप उस पेड़ को जकड़ रहे हो, वो कैसे फल फूलेगा? और उसी पेड़ की कृपा है, उसी पेड़ ने हमारे लिए अपनी तरफ खींचा था, और बाबा ने हमारे लिए इस मंदिर के लिए, ये यहाँ पे बनाने के लिए प्रेरणा दी थी। वो पेड़ है, उस पेड़ पे धागे मत बांधो, उस पेड़ को फलने फूलने दो, उस पेड़ को चूमो। वो जो धागे जो आप ले जाते हो, हमसे पड़वा के ले जाते हो, वो अपने बच्चों के बांधो, अपने घर में बांधो। आप जो गिरिल पे बांध देते हो, अंधविश्वासों में फंसो। ये धाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आडंबर नहीं है, यहाँ पर नौटंकियां नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सरलता है, सब कुछ स्पष्टता है। आपको धागा बांधने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको तिलक लगाने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको थप्पी मारने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आप और धामों पे जाके देखो ना, आप पंडे आपको कैसे करके क्या करेंगे? गया जाओ आप कभी किसी और धाम पे जाओ, बाकी तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं और आपको देने पड़ते हैं। आपके हाथ में थमा देंगे कोई चीज और कहेंगे पैसे निकाल। और मनोना धाम पे मैं ऐसा नहीं होने जा रहा हूँ। कोई भी दुकानदार भी अगर कोई गलत तरीके से पैसे लेता है, उसको मैं दरबार में बुला लेता हूँ। किसी चीज की कालाबाजारी करता है, वो भाई काम बंद कर देता हूँ। यहाँ पे शुरू में दीपक की कालाबाजारी शुरू हुई थी, दीपक जलवाए जाते थे नीचे। 1 महीने में 50,000 दीपक जलवा दिए, पेड़ मुरझाने लगा, मैंने दीपक बंद कर दिया, दीपक नहीं जलेंगे आपसे। फिर नारियल की कालाबाजारी शुरू हुई, 20 रुपए का नारियल 70 रुपए में बेचना शुरू कर दिया था, ठीक, मैंने नारियल बंद कर दिए थे। तो इस धाम पे जो भी गलत कार्य होता है उसको तत्काल प्रभाव से मैं बंद कर देता हूँ, और जब तक जीवित हूँ तब तक मनोना धाम के लिए ऐसा ही रखूंगा जैसा है। यहाँ ना कोई पैसा चलेगा, ना किसी से भेदभाव किया जाएगा, सबसे मिला जाएगा सबकी, क्योंकि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहा है, बाबा कर रहे हैं। किसी के दिमाग में ये कोई और कर रहा है, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे। यहाँ जो भी चमत्कार हो रहे हैं बाबा कर रहे हैं।
बाबा ने केवल मुझे माध्यम बनाया है और ये कहा है कि बेटा इस पे हाथ रख दो, इसका हाथ उठा दो, इसका कर दो। वो मुझे संकेत देते हैं, कुछ को लगता है कि बहन जी हमें तो पकड़ते नहीं है। जिसपे बाबा संकेत देते हैं उसी को उठाता हूँ। आप अपने बच्चों के लिए कहेंगे बाबा संकेत दिया कि इनको ठीक करो, जलकाओ, जलका दिया। ये बहुत से मैं कह देता हूँ कि अगली बार आना, तुम 15 दिन बाद आना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबको ठीक करने के लिए यहाँ पे बाबा ने मुझे खड़ा करा है। हाँ, और आपको तो देखो बुला लेता हूँ अंदर से, हजारों आदमियों में मैंने कह रखा है कि आप जब भी आओ सीधे आना। अब थोड़ा ज्यादा समय हो रहा है क्योंकि जाना है थोड़ा सा। अब आप लोग जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो बैठे रहो भाई, खड़े कोई नहीं होंगे।